मुंबई शहर में सुरेश लोढ़ा नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। एक रात की बात है, तेज बारिश तूफान चल रही थी। बाहर कुत्ते भूख रहे होते हैं और दबे पांव रवि घर के अंदर जा रहा होता है और वो अचानक लाश देख के जोरों से चित पड़ता है। पड़ोसी इंस्पेक्टर अर्जुन को फोन करता है। फोन करके कहता है, हेलो पुलिस, सुरेश लोढ़ा के बंगले से चीख सुनाई दी है। लगता है कुछ गड़बड़ है साहब। अगली सुबह पुलिस घटनास्थल पे पहुंचते हैं जांच करने के लिए और गंभीर होकर कहते हैं, साफ है कि ये हत्या रात 12 से 2 बजे के बीच हुई है। और ये देखो, खिड़की टूटी हुई है। ये कोई चोरी के इरादे से आया था, पर सिर्फ चोरी नहीं है, ये पर्सनल भी लग रहा है। सुबोध कांस्टेबल भी कहते हैं, सर, लॉकर खाली है और मालिक की डायरी गायब है। अगले दिन जब इंस्पेक्टर अर्जुन कंप्यूटर पर कैदियों की रिकॉर्ड देख रहा होता है, रवि उर्फ कालिया की तस्वीर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज रहता है। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन कहते हैं, मेरे पास रवि उर्फ कालिया को ढूंढ कर लाओ। वो कुछ हफ्ते पहले ही जेल से छूटा है और उसका पुराना झगड़ा भी सुरेश लोढ़ा से है। मुझे उस पर शक है कि ये हत्या उसने ही किया होगा। कांस्टेबल इस पर कहे, ठीक है सर जी, ये कालिया जहां कहीं भी छिप के बैठा हो, सुबोध कांस्टेबल से बच नहीं सकता। एक गंदी सी झुग्गी में रवि छुपा हुआ है, नर्वस है। दोस्त के पास बैठा निराश है और दोस्त से कहता है, मैं चोरी करने गया था, लेकिन जब पहुंचा, सुरेश पहले से मरा हुआ था। मेरा यकीन करो दोस्त। और रवि का दोस्त रवि से कहता है, पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। तेरे फिंगरप्रिंट वहीं है। पुलिस स्टेशन में सारा सबूत तेरे खिलाफ है, मेरे दोस्त। अगले दिन पत्रकार सिया इंस्पेक्टर अर्जुन को फोन करती हैं और कहती हैं, हेलो इंस्पेक्टर अर्जुन, ये मामला सिर्फ हत्या या चोरी का नहीं है। सुरेश लोढ़ा के पास कुछ राज भी थे, जैसे कि ब्लैकमेलिंग, जमीन घोटाले और राजनेताओं के साथ डील। मुझे सबूत चाहिए, मुझे सच्चाई छापनी है। फिर इंस्पेक्टर पत्रकार सिया से कहे, मैडम आप धीरज रखिए, झुटका नकाब ज्यादा दिनों तक छिपके नहीं रह सकता। सच जल्द ही सामने आएगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद कालिया पकड़ाव पड़ता है और छानबीन में सुरेश की पत्नी के बारे में भी पता चलता है। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस सुरेश की बीबी को ढूंढ के निकालते हैं। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ करने के बाद सुरेश की बीबी अपना गुनाह कबूल करती हैं। हाँ, मैंने ही किया अपने पति का खून, क्योंकि वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और रवि, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा था इस मर्डर को अंजाम देने के लिए। इंस्पेक्टर अर्जुन कहे, तो हत्या पर्सनल बदला था और चोरी बस एक परछाई थी। कुछ हफ्ते बाद रवि को निर्दोष घोषित किया गया और सुरेश की पत्नी को दोषी मान लिया गया। सिया रिपोर्टिंग करते हुए कही, एक चोर से ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जो मासूमियत के नकाब में अपराध करते हैं, जैसे इस पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल करवाया। इंस्पेक्टर अर्जुन भी इस पर कहे, सच कई बार वो नहीं होता जो दिखता है, और झूठ वो नहीं जो छिपता है। कभी कभी सच्चाई की परतें इतनी गहरी होती है कि चोर से ज्यादा खतरनाक वो लोग निकलते हैं जो नकाब में रहते हैं।